क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या करा आपने? कार्बोरेटर गन से हुआ है। कौन सी गन थी? पाइप वाली। कहाँ से ली थी आपने? वो तो घर ही बनाई थी मैंने। आपने घर ही बनाई थी? वो क्या बारूद लेके आया था मैं बारूद कहाँ से लाए थे? मक्सी से, और वो जो गन बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी? आपने क्या देख के बनाई थी? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देख। हाँ, तो आपको गन बनाने में कितनी देर लगी है? 1 घंटा। और वो उसको छोड़ी कब थी? शाम को छोड़ी थी उसको, शाम को शाम 8 बजे 9 बजे। उसके उसको जब छोड़ी आपने तो उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? आँख में लगी मेरी, आँख में। कितनी बार चलाई थी उसको? कम से कम 5-6 बार दवाई मैंने, नहीं फूटी वो। मैं जब ज़मीन पे देखने लगा मैंने कि लाइटर ख़राब तो नहीं हो गया, तो वो ज़मीन से टकरा के ना फूट गई, ज़मीन से फिर दब गया वो, एंड मौके पे फूटी वो। कहा है कि प्लास्टिक की जो बनी थी तो वो पूरी ब्लास्ट हो गई थी? पूरी नहीं हुई। आसपास और कोई बच्चे भी थे साथ में नहीं थे, आपके? कोई नहीं। अकेले ही थे? अकेले। हमारे चिकित्सालय में लगभग 9 मरीज यहाँ पे आए थे जिनका यहाँ पे उपचार किया गया, और 8 मरीजों को हम लोगों ने ओपीडी बेसिस पे उपचार किया है। और इस चिकित्सालय में भी एक मरीज भर्ती है जिसका नाम सोनू है और जिसकी उम्र 19 वर्ष है और निवासी ग्राम जोकर मक्सी का है वो, और अभी उपचाररत है वर्तमान में। वो जो चोट के बारे में जो उसने बताया था कि जो उसकी जो कार्बाइड वाली जो है गन से ही इंजरी उसको पहुंची है, ऐसा उसने जानकारी में बताया था। और घटना के बारे में उसने इतनी विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन बाकी उससे चोट इसी से पहुंची है उसको। बाकी 9 लोग जो यहाँ से इलाज करके गए थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और उनको ओपीडी बेसिस पे हमारे नेत्रों विभाग से उपचार किया गया और उनको यहाँ से भेजा गया। भाई ये जो भी पदार्थ रहते हैं ये इन्फ्लेमेबल पदार्थ रहते हैं और इनसे जैसे ऊर्जा निकलती है और गर्मी निकलती है जिसके कारण आँख को नुकसान पहुँचता है। और ये जब भी अपने जो इनके अनुकूल तत्व आते हैं उनके संपर्क में आते हैं, चाहे पानी हो या हवा हो, उससे फिर ये ब्लास्ट होके और उसका फिर एक्सोथर्मल जिसको बोलते हैं, यानी उससे ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न करते हैं और उसी से फिर शरीर को नुकसान पहुंचता है। सर ये जो संदेश मेरी ओर से तो यही है कि अपन अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें और अपने बचाव का पहले ध्यान रखना चाहिए। और आम जनता ने के लिए तो यही संदेश है कि कभी भी ये अपने क्रैकर्स और फटाके जब भी हम उपयोग करते हैं तो अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक जो पदार्थ वाले जो वो रहते हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें और अपना ध्यान रखें। देखिए उसकी आंख प्रभावित निश्चित रूप से अधिक हुई है और वो अभी निरंतर उपचाररत है और हमारे जो चिकित्सक हैं, नेत्ररोग विशेषज्ञ हैं, वो निरंतर उसका उपचार कर रहे हैं और डे बाय डे हम लोगों को अपडेट दे रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि इसमें सुधार होना चाहिए और आगे क्या स्थिति रहेगी वो फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी प्रतिशत के बारे में कहना संभव नहीं, क्योंकि उपचार के बाद उसको कितनी रिकवरी मिल पाएगी, कितना उसमें सुधार होगा, उसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, कार्बन गन का जो विषय है बहुत गंभीर है। ये कार्बाइड गन का उपयोग हमारे यहाँ भी इस प्रकार के केसेस आए हैं, इनके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश अभी जारी किया जा रहा है और ऐसे जब भी प्रकरण होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है और जो इसमें जिन व्यक्तियों को, जिन बालकों को इसमें चोट आई है उनका इलाज भी किया जा रहा है, उसको प्राथमिकता से देखा जा रहा है और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग गंभीरता से उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करेंगे। उसको लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी आपके माध्यम से सभी आम जन से भी अपील यही करूंगा कि ये जो गन है इसको उपयोग ना करें। इसको बैन भी किया जा रहा है, इसका आदेश हो गया है और इसका उपयोग ना करें। ये काफ़ी खतरनाक गन है और इसका उपयोग ना करें और इसका जो भी उपयोग कर रहा है उसको नुकसान भी हो रहा है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग ना करें। और प्रशासन इस पर ऐसे लोगों पर जो इसका विक्रय या इसके सप्लाई में जुड़े हुए हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की कोई टीम जाएगी कि जांच करने में? नहीं, वैसे मैंने कहा ना कि इसका ऑर्डर हो गया है और जैसे जो लोग इसमें लिप्त रहेंगे, जानकारी मिले, उन पर कार्रवाई भी करेंगे। आंखों के लिए बहुत ही घातक है और कई घटनाएं सामने आई हैं। स्किन को भी ये नुकसान पहुंचाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने इसको प्रतिबंधित किया है। सीपी साहब ने सभी को निर्देशित किया है, थाना प्रभारियों को इस पर विशेष ध्यान रखें। जो भी दुकानदार इसकी बिक्री करते हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।